हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी व मैथ। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम अर्थात समय और कार्य। आज हम समय और कार्य चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो हाल ही में परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 20 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इस सवाल में हमसे व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है दोस्तों, हमें यहाँ पर दिया है 20 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करते हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह नोट कर लेते हैं कि कितने व्यक्ति है दोस्तों। यहाँ पर टोटल व्यक्ति है 20। जो कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, वह कार्य कर रहे हैं 8 घंटे। और कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जा रहा है, कार्य हो जा रहा है समाप्त 15 दिनों में। अब इसके पश्चात हमसे क्या कहा गया है कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते। तो आपको क्या क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर 10 घंटे दिए हैं। तो घंटे के नीचे आपको घंटे यहाँ पर रख लेना है। तो 8 घंटे हमें दिए थे ऊपर, और यहाँ पर कितने घंटे दिए हैं दोस्तों, 10 घंटे। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 4 दिन दिया है और यहाँ पर 15 दिन दिया था। तो 15 दिन के नीचे हम यहाँ पर 4 दिन लिख लेते हैं। और हमसे पूछा क्या गया है इस सवाल में दोस्तों, कितने लोगों की आवश्यकता है अर्थात व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है। तो उसे हम x मान लेते हैं। अब आगे सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। अब ठीक इसी प्रकार 2 से इस 4 को काट लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 से 8 कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 4 बार में। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, हमारे पास बच गया 4 गुणा 15। तो हमारा आंसर कितना जाएगा दोस्तों, जब हम 15 गुणा इस 4 में करेंगे तो हमें आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा हमें 60। और यही 60 हमारा आंसर हो जाएगा। 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, तो उसे 60 लोगों की आवश्यकता है। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके किसी खेत में लगी फसल की कटाई को 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो उसी फसल को 10 व्यक्ति काम करते हुए 3 दिन में पूरा काटना चाहते हैं। तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमसे दोस्तों घंटे पूछे गए हैं और यहाँ पर हमें व्यक्ति और दिनों की संख्या दी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें ऊपर दिया है उसको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर 4 व्यक्ति दिए हैं। तो इन 4 व्यक्तियों की संख्या को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और यह कितने दिन कार्य कर रहे हैं दोस्तों, यह कार्य कर रहे हैं 9 घंटे। तो यहाँ पर हम घंटों को भी लिख लेते हैं 9 घंटे। और कितने दिनों में कार्य समाप्त कर रहे हैं, वह 5 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिनों की संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, दिनों की संख्या आ जाएगी 5। और इसके बट्टे में हम क्या लिखते हैं, हमारा अगला वाक्य कि उसी फसल को 10 व्यक्ति। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या के नीचे व्यक्तियों की संख्या। और इसके बट्टे में कितने दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं दोस्तों, कार्य को पूरा करें 3 दिनों में और हमसे घंटे पूछे गए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दिन की संख्या लिख लेते हैं दिनों के नीचे। तो यहाँ पर दिन कितने हैं दोस्तों, 3 दिन है। और हमसे चूंकि घंटों की संख्या पूछी गई तो इसे हम x मान लेते हैं, क्योंकि हमें यह घंटों की संख्या नहीं पता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब ठीक इसी प्रकार 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और सिंपली इस 5 से इस 5 को भी काट लेते हैं। तो अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, 2 गुणा 3। तो जब इस 2 का गुणा हम इस 3 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 6। इस प्रकार हमने बहुत ही इजी वे में इस सवाल को सॉल्व किया दोस्तों। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 6। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है, तो उन्हें प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों का समय लगाते हैं। तो उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए 60 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। तो यहाँ पर भी हमसे दोस्तों कार्य करने के घंटे पूछे गए हैं और हमें यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या m दिन दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर जो दिया है उसे यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया है, 20 व्यक्ति दिए हैं। तो यहाँ पर 20 व्यक्तियों को हमने लिख लिया है। अब ठीक इसी प्रकार 8 घंटे दिए हैं, तो 8 घंटे को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसके पश्चात हमें क्या दिया है दोस्तों, 15 दिन दिए हैं। तो 15 दिनों को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगले वाक्य में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, हमसे कहा गया है कि 4 दिन। तो यहाँ पर दिन के नीचे हम यहाँ पर दिन को लिख लेते हैं। और यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या में दिए हैं, तो यहाँ पर 60 व्यक्ति है। तो व्यक्तियों के नीचे हम यहाँ पर व्यक्ति लिख लेते हैं 60 व्यक्ति। और हमसे कार्य करने के घंटे पूछे गए जो हमें नहीं पता है, तो उससे हम क्या मान लेंगे दोस्तों, उससे हम x मान लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सिंपली 0 से 0 को काट लेते हैं
और इस 2 से इस 6 को काट लेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 3 बार में। और इस 3 से जब इस 15 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 5 बार में। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 5 15। अब हमारे पास क्या क्या बचा है दोस्तों, 8 गुणा 5/4। तो अब इस 4 से भी 60 को काट लेते हैं, तो 4 दूना 8। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, 2 गुणा 5। तो इस 2 का गुणा जब इस 5 में करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 10। और यही 10 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, तो प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 36 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे दिनों की संख्या पूछी गई है और यहाँ पर हमें व्यक्ति और घंटे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी पूछा जाए हमारी मेथड तो सेम होगी, हम उसे सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। कि यहाँ पर हमें व्यक्तियों की संख्या कितनी दी है, व्यक्तियों की संख्या में दी है 24, तो यहाँ पर 24 हम लिख लेते हैं। इसके पश्चात क्या दिया है, 12 घंटे, तो यहाँ पर हम 12 घंटों को भी लिख लेते हैं। और इसके पश्चात हमें क्या दिया है, दिनों की संख्या दी है। तो दिन कितने हैं दोस्तों, दिन है 15। अब इनके नीचे की भी हम संख्याएं लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिए हैं व्यक्तियों की संख्या 36, तो व्यक्तियों के नीचे हम यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या लिख लेते हैं 36। और यहाँ पर घंटे हमें दिए हुए हैं, तो यहाँ पर घंटों की संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और चूंकि हमें कार्य करने के दिन तो नहीं पता है, तो दिन को हम क्या मान लेंगे, हम दिन को x मान लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 पंचे 10 और 2 6 12, और इस 6 से हम इस 36 को भी काट लेते, तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 6 6 36। और सिंपली हम क्या करेंगे, इस 6 से इस 24 को काट लेंगे, तो 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 चौके हो जाएगा 24। और इस 5 से भी इस 15 को काट ले देंगे, तो यहाँ पर कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 5 दिया 15। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, 4 गुणा 3। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस 4 का गुणा इस 3 में कर लेना है, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 12, 4 तिया 12। और यही 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा दोस्तों, वह पूर्ण हो जाएगा 12 दिनों में। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।